द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम परमहंस योगानंद की जानी मानी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी के बिल्कुल शुरुआती हिस्से को देख रहे हैं। हाँ खास तौर पर पहला अध्याय, मेरे माता पिता और प्रारंभिक जीवन। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प किताब है। बिल्कुल जी। स्रोत तो जाहिर है यही पहला अध्याय है। और देखिए, हमारा मकसद है योगानंद के बचपन के उन अनुभवों को समझना जिन्होंने उनके कह सकते हैं असाधारण जीवन की नींव रखी। उनके माता पिता का क्या असर था, शुरुआती आध्यात्मिक अनुभव कैसे थे, वो सारी घटनाएं जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो बने। सही कहा। और ये शुरुआती साल इसलिए भी इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं वो बुनियाद दिखती है जिस पर योगानंद की पूरी आध्यात्मिक यात्रा टिकी है। ये जानना बहुत रोचक है कि बचपन के अनुभव, खासकर जब वो इतने गहरे और आध्यात्मिक हों, तो वो किसी के भविष्य की दिशा कैसे तय कर सकते हैं। और हाँ, इसमें हमें भारतीय संस्कृति की गुरु शिष्य परंपरा और आत्मखोज की जो ललक है उसकी भी एक झलक मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं उन बातों से जो योगानंद को बचपन से ही याद थीं। वो ये दावा करते हैं कि उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृतियां थीं, कि वो एक हिमालय में एक योगी थे। हाँ, ये सुनने में ही बड़ा असाधारण लगता है। और सिर्फ यही नहीं, उन्हें अपनी शैशवावस्था की बिल्कुल नन्हे बच्चे होने की भी साफ यादें थीं। जैसे कि वो चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, और इस बात से उन्हें बड़ी छटपटाहट होती थी। और सबसे अजीब बात, उन्हें अंदर से ऐसा महसूस होता था कि उन्हें कई भाषाएं आती हैं। सोचिए जरा, एक छोटा सा बच्चा और अंदर भाषाओं का ज्ञान। देखिए, योगिक दर्शन में चेतना की निरंतरता का एक सिद्धांत है। मतलब चेतना जन्म और मृत्यु के पार भी बनी रहती है। योगानंद के ये दावे इसी सिद्धांत से जुड़ते हैं। वो खुद भी मानते थे कि ये थोड़ा अनोखा जरूर है, पर ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उन्हीं के साथ हुआ हो। उनका कहना था कि कई और योगियों को भी ऐसी यादें होती हैं, और उन्होंने कुछ आम लोगों से भी बचपन की ऐसी ही हैरान करने वाली साफ यादों के बारे में सुना है। अच्छा, पर हाँ, वो भाषाओं वाला जो पहलू है वो इससे और भी रहस्यमयी बना देता है। ये चेतना और शरीर के रिश्ते पर एक बड़ा सवाल तो खड़ा करता ही है। अब जरा उनके परिवार पर आते हैं। उनका जन्म गोरखपुर में हुआ था, 19वीं सदी के बिल्कुल आखिरी सालों में। नाम था मुकुंद लाल घोष। बंगाली परिवार था और 8 भाई बहन थे। हाँ, काफी बड़ा परिवार था। उनके माता पिता भगवती चरण घोष और उनकी पत्नी दोनों ही बहुत आध्यात्मिक स्वभाव के थे, संत प्रकृति के थे, ऐसा योगानंद बताते हैं। और उनके माता पिता के स्वभाव में भी गजब का संतुलन था। पिता भगवती चरण घोष वो दयालु थे पर थोड़े गंभीर, कभी कभी सख्त भी। अच्छा। गणित और तर्क में बहुत तेज थे, और बंगाल नागपुर रेलवे में एक बड़े अधिकारी वाइस प्रेसिडेंट जैसे पद पर थे। काफी बुद्धि से चलने वाले इंसान थे, बिल्कुल तार्किक सोच वाले। हाँ। और दूसरी तरफ माँ थीं जिन्हें योगानंद हृदय की रानी कहते हैं। वो सिर्फ प्यार से सिखाती थीं। अगर अनुशासन भी करना होता तो महाभारत रामायण की कहानियां सुनाकर करती। और गरीबों, जरूरतमंदों के लिए उनका दिल बहुत बड़ा था, बहुत उदार थी। हाँ, और इसी विरोधाभास में पिता का तर्क और माँ का प्रेम, इसी में उनका तालमेल छिपा था। ये दोनों मिलकर घर में एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक माहौल बनाते थे। योगानंद लिखते हैं कि उन्होंने अपने माता पिता के बीच शायद ही कभी कोई बड़ी अनबन देखी हो। अच्छा। सिर्फ एक झगड़े का जिक्र है शायद। हाँ, एक ही, वो भी दान को लेकर। माँ बहुत दान करती थी, कभी कभी तो पिता की महीने भर की कमाई से भी ज्यादा गरीबों पर खर्च कर देती थी। अरे वाह। तो एक बार पिता ने जरा नरमी से आपत्ति जताई। इस पर माँ ने मजाक में मायके जाने का अल्टीमेटम दे दिया, जिसे पिता के मनाने पर उन्होंने खुशी खुशी रद्द भी कर दिया। ये शायद अकेला झगड़ा था जो योगानंद ने देखा। और वो 10 रुपए वाला किस्सा भी है ना? हाँ, वो भी बड़ा दिलचस्प है। एक बार माँ ने एक जरूरतमंद महिला के लिए पिता से 10 रुपए मांगे। पिता ने पहले थोड़ा संकोच किया, अपने पुराने संघर्ष के दिनों को याद करके कहा कि 1 रुपया ही काफी होगा। इस पर माँ का जवाब बड़ा सोचने वाला था। उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि ये महिला भी आपके इस इनकार को उसी कड़वाहट से याद रखे जैसे आप किसी पुराने इनकार को याद करते हैं। क्या बात है। पिता की जो तर्क बुद्धि थी उसने फौरन ये बात पकड़ ली और वो मान गए। सही। ये दिखाता है कि कैसे माँ की करुणा और पिता का जो न्यायप्रिय स्वभाव था वो मिलकर काम करते थे। और शायद यही संतुलन योगानंद के अपने व्यक्तित्व में भी बाद में झलका। बिल्कुल। पिता के बारे में एक और बात बहुत ध्यान खींचती है, उनका पैसे से बिल्कुल मोह न रखना, अनासक्ति जिसे कहते हैं। हाँ, वो बहुत अनुशासन प्रिय थे, बहुत ज्यादा। खुद पर भी काफी सख्ती रखते थे।
एकदम सादा जीवन जीते थे। मनोरंजन के नाम पर बस गीता पाठ या ध्यान, कभी थिएटर वगैरह नहीं गए। अच्छा। कलकत्ता अर्बन बैंक शुरू करने में उन्होंने मदद की थी, पर मजे की बात ये कि खुद उसका एक शेयर तक नहीं लिया। कमाल है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो उनके रिटायरमेंट के बाद पता चली। सालों से उनका एक बहुत बड़ा बोनस, कोई 1.25 लाख रुपए से भी ज्यादा बकाया पड़ा था। 1.25 लाख उस जमाने में? हाँ, और उन्होंने उसके लिए कभी अर्जी नहीं दी थी। क्यों? जब किसी ने पूछा तो उनका जवाब था, फायदे या नुकसान से विचलित क्यों होना, जो समभाव रखता है वो दोनों में एक जैसा ही रहता है। गजब की अनासक्ति है ये तो, है ना? और उनके स्वभाव को कह सकते हैं एक आध्यात्मिक दिशा मिली जब वो और उनकी पत्नी बनारस के महान गुरु लाहिड़ी महाशय के शिष्य बन गए। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। हाँ, गुरु का प्रभाव। बिल्कुल। माँ ने बाद में योगानंद को बताया था कि गुरु के मार्गदर्शन में वो पति पत्नी के रूप में साल में सिर्फ एक बार, वो भी संतान प्राप्ति के उद्देश्य से ही साथ आते थे। सच में? हाँ। ये उनके आध्यात्मिक अनुशासन और गुरु के प्रति कितने गहरे समर्पित थे ये दिखाता है। और पिता का गुरु से मिलना, वो कहानी भी तो कम नाटकीय नहीं है। हाँ, वो भी बड़ी अद्भुत घटना है। उनके ऑफिस में एक सहकर्मी थे, अविनाश बाबू। वो गुरु लाहिड़ी महाशय से मिलने बनारस जाना चाहते थे, तो उन्होंने छुट्टी मांगी। पिता ने पहले तो मना कर दिया, थोड़ा मजाक भी उड़ाया, कहा क्या तुम धार्मिक कट्टरपंथी बनोगे? अच्छा, पहले माने नहीं? नहीं, लेकिन उसी दिन जब पिता कहीं जा रहे थे, रास्ते में अविनाश बाबू फिर मिल गए, और तभी अचानक, बिल्कुल अचानक, लाहिड़ी महाशय उनके सामने प्रकट हो गए। क्या बात कर रही हैं, रास्ते में? हाँ, और गुरु ने सीधे पिता को संबोधित किया। कहा, भगवती तुम अपने कर्मचारी पर बहुत सख्त हो, और इतना कहकर वो गायब हो गए। अरे बाप रे। भगवती बाबू तो एकदम हक्के बक्के रह गए। उनका मन उसी पल बदल गया। उन्होंने ना सिर्फ अविनाश बाबू को छुट्टी दी, बल्कि अगले ही दिन पत्नी के साथ खुद बनारस गए और गुरु से दीक्षा लेने का फैसला कर लिया। वाह, मतलब एक चमत्कार ने पूरी सोच बदल दी। बिल्कुल। और फिर उन्हें क्रिया योग में दीक्षित किया गया। ये ध्यान की एक प्राचीन प्रणाली है जिसे बाद में योगानंद ने पूरी दुनिया में फैलाया। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक पल में ही जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। और इससे ये भी साफ होता है कि लाहिड़ी महाशय कोई सिर्फ स्थानीय गुरु नहीं थे। उनकी पहुंच, उनकी शक्ति कहीं ज्यादा थी। उनका प्रभाव तो योगानंद के जन्म से भी पहले से परिवार पर पड़ चुका था। गुरु ने योगानंद के जन्म में खास रुचि भी ली थी। हाँ, ये भी लिखा है। घर में जो पूजा का स्थान था, वहां लाहिड़ी महाशय की एक तस्वीर रखी रहती थी। माँ और बालक योगानंद अक्सर उसके सामने बैठकर ध्यान किया करते थे। योगानंद बताते हैं कि ध्यान करते समय ये तस्वीर कई बार उनके लिए जीवंत उठती थी। उन्हें जैसे मार्गदर्शन मिलता था। इससे उन्हें ये एहसास हुआ कि गुरु सिर्फ शरीर में मौजूद नहीं है, वो सर्वव्यापी हैं। अच्छा, तो उनके जीवन की एक निर्णायक घटना थी जब वो 8 साल के थे। हाँ, हैजे वाली घटना। हाँ, उन्हें वो जानलेवा एशियाई हैजा हो गया था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। तब माँ ने कमजोर पड़े योगानंद से कहा कि दीवार पर जो गुरु की तस्वीर लगी है उसे मन ही मन प्रणाम करो। और जैसे ही योगानंद ने तस्वीर पर ध्यान लगाया, एक बहुत तेज रोशनी उभरी जिसने उन्हें और पूरे कमरे को जैसे अपने में समेट लिया। और उनकी बीमारी के सारे लक्षण, वो उल्टियां, दर्द, सब कुछ पल भर में गायब हो गए। वो एकदम ठीक महसूस करने लगे। चमत्कार। बिल्कुल। और माँ ने भी वो रोशनी देखी थी। इस अनुभव ने तो बालक योगानंद के मन में गुरु और ईश्वर के प्रति विश्वास को जैसे पत्थर की लकीर बना दिया। अद्भुत। और ये तस्वीर खुद कैसे अस्तित्व में आई, इसकी भी अपनी एक कहानी है। हाँ, वो भी बड़ी दिलचस्प है। लाहिड़ी महाशय आमतौर पर फोटो खिंचवाने से बचते थे। कहा जाता है कि एक बार कुछ शिष्यों ने जबरदस्ती ग्रुप फोटो लेने की कोशिश की तो डेवलप करने पर प्लेट में गुरु की जगह खाली आई। सच में? हाँ। बाद में गंगाधर बाबू नाम के एक फोटोग्राफर थे। उन्होंने बड़ी मिन्नतें की, कई बार कोशिश की। कहते हैं 12 प्लेटें खराब हुई। हर बार सिर्फ बेंच और पीछे का पर्दा आता था, गुरु का रूप नहीं। अरे! गुरु ने पहले तो कहा, मैं आत्मा हूं, क्या तुम्हारा कैमरा इस सर्वव्यापी अदृश्य को कैद कर सकता है? लेकिन जब फोटोग्राफर ने बहुत प्रार्थना की तो आखिरकार वो मान गए और पोज दिया। इस बार तस्वीर बिल्कुल साफ आई और यही वो अकेली तस्वीर है जो आज मौजूद है। अच्छा, तो ये वही तस्वीर है। हाँ, ये घटना भी भौतिक साधनों की जो सीमाएं हैं और आत्मा की जो असल प्रकृति है उस पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। बचपन में ही योगानंद को एक और बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ था। हाँ, वो प्रकाश वाला अनुभव। हाँ, एक सुबह उनके मन में यूं ही सवाल आया, ये जो बंद आंखों के पीछे अंधेरा है, इसके पीछे क्या है?
और जैसे ही ये ख्याल आया, उनकी आंतरिक दृष्टि में एक बहुत विशाल तेज रोशनी प्रकट हुई, एकदम चमकदार। अच्छा। और उस रोशनी की स्क्रीन पर जैसे कोई सिनेमा चल रहा हो, उन्होंने हिमालय की गुफाओं में ध्यान में बैठे हुए योगियों को देखा। क्या बात है। उन्होंने मनी मन उनसे पूछा, तुम कौन हो? तो आवाज आई, हम हिमालय की योगी हैं। योगानंद एकदम रोमांचित हो गए। उन्होंने कहा, मैं भी हिमालय जाकर तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। बचपन से दिशा तय हो रही थी। हाँ। फिर वो योगी तो गायब हो गए, पर वो रोशनी फैलती गई, अनंत तक फैल गई। उन्होंने पूछा, ये अद्भुत चमक क्या है? जवाब मिला, मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश हूँ। वाह। योगानंद की आत्मा जैसे पुकार उठी, मैं तुझ में एक होना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि इस अनुभव ने उनके अंदर ईश्वर को पाने की एक ऐसी प्यास जगा दी जो फिर कभी बुझी नहीं। ये अनुभव तो उनके जीवन का जैसे ध्रुव तारा बन गया। पर उनके बचपन में सिर्फ ऐसे रहस्यमयी दर्शन ही नहीं थे, बल्कि इच्छा शक्ति और शब्दों की ताकत को समझने वाले बड़े सीधे सरल सबक भी थे। हाँ, वो फोड़े वाला किस्सा। हाँ, एक बार उनकी बहन उमा के पैर में फोड़ा हो गया था। योगानंद ने मजाक मजाक में अपनी बिल्कुल ठीक ठाक बांह पर मरहम लगाया और कहा कि देखना, कल यहां फोड़ा निकल आएगा। शरारती थे। हाँ, जब उमा ने उन्हें झूठा कहा तो योगानंद ने इसे चुनौती की तरह ले लिया। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं अपनी इच्छा शक्ति से कहता हूं कि कल मेरी बांह पर ठीक इसी जगह एक बड़ा फोड़ा होगा और तुम्हारा फोड़ा दोगुना हो जाएगा। अरे! और अगली सुबह ठीक वैसा ही हुआ। उनकी बांह पर फोड़ा निकल आया और बहन का फोड़ा और बढ़ गया। तब तो डांट पड़ी होगी। बिल्कुल। माँ ने तब उन्हें डांटते हुए समझाया कि देखो, शब्दों में बहुत शक्ति होती है, उसका इस्तेमाल कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। ये संकल्प और वाणी की शक्ति का एक सीधा पाठ था और साथ ही एक नैतिक जिम्मेदारी का एहसास भी। सही बात है। और इच्छा शक्ति के साथ साथ विश्वास की ताकत का भी एक बड़ा यादगार किस्सा है, वो पतंगों वाला। हाँ, वो भी कमाल है। लाहौर में थे वो तब। उन्होंने अपने कमरे की बालकनी पर देवी काली मतलब दिव्य माँ की एक तस्वीर लगाई और उन्हें पक्का यकीन था कि यहाँ वो जो भी मांगेंगे वो जरूर पूरा होगा। अटूट विश्वास। हाँ। उनकी बहन उमा ने फिर मजाक उड़ाया। उसने हवा में उड़ती 2 कटी हुई पतंगों की तरफ इशारा करके कहा, अच्छा, तो क्या माँ तुम्हें ये 2 पतंगे दिला देंगी? योगानंद ने चुपचाप माँ काली से प्रार्थना की। तभी पास में कुछ लड़के पतंग उड़ाने लगे। एक पतंग कटी और हवा का रुख कुछ ऐसा बदला कि वो सीधी योगानंद की तरफ आई। हैं? हाँ, और उसकी डोर पास के कैक्टस के पौधे में ऐसी उलझी कि योगानंद ने बड़े आराम से उसे पकड़ लिया। वाह। उमा ने कहा, अरे ये तो बस इत्तेफाक है। योगानंद ने और भी ज्यादा श्रद्धा से प्रार्थना की। कुछ ही देर में दूसरी पतंग भी कटी नहीं। और ठीक उसी तरह कैक्टस की मदद से सीधे उनके हाथों में आ गई। ये तो अविश्वसनीय है। उमा तो एकदम हैरान और थोड़ी डरी हुई सी वहां से भाग गई। ये कहानी दिखाती है कि कैसे वो जो अटूट विश्वास होता है वो कभी-कभी यथार्थ को भी मोड़ सकता है। तो अगर हम इन सभी अनुभवों को एक साथ रख के देखें तो योगानंद के बचपन की एक तस्वीर उभरती है। एक बच्चा जिसमें असाधारण संवेदनशीलता है, माता पिता का प्रभाव जिसमें तर्क और भक्ति का एक मिलाजुला असर दिखता है, गुरु का जीवन में बिल्कुल केंद्रीय स्थान है, और फिर ये चमत्कारिक घटनाएं हैं जो विश्वास और इच्छा शक्ति की ताकत को बार बार दिखाती हैं। ये सब मिलकर उस मजबूत नींव को बनाते हैं जिस पर उनका पूरा जीवन और उनका जो मिशन था वो टिका। बचपन की वो यादें, चाहे वो पिछले जन्म की हों या इसी जन्म की, जो उन्हें इतनी स्पष्ट थीं, वो उनके आत्मबोध का, उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा बन गई। बिल्कुल सही। और ये सारी कहानियां सुनने के बाद कुछ सवाल मन में जरूर उठते हैं, जैसे किसी भी इंसान की पहचान बनाने में, उसके जीवन के लक्ष्य तय करने में बचपन की इन यादों का कितना असर होता है। भले ही वो यादें कितनी भी असाधारण क्यों न लगें, उनका वास्तविक प्रभाव कितना होता है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और ये भी सोचने लायक बात है कि आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, पिता जैसा तर्कपूर्ण अनुशासन या माँ जैसा भक्ति और प्रेम से भरा विश्वास, या फिर जैसा शायद योगानंद के जीवन में हमें दिखता है, इन दोनों का एक सही संतुलन ही असली कुंजी है। ये गहरे सवाल हैं जो ये पहला अध्याय हमारे सामने रखता है और इन पर आगे भी सोचा जा सकता है। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।